हाल में ही दिनों में आपने पहलवानों का धरना प्रदर्शन देखा होगा, उनका संघर्ष देखा होगा। तो वहीं अब किसान यूनियन के साथ कई जगह मदद पहुंचाने में भी पहलवान आगे बढ़ चुके हैं। बता दें कि आज अम्बाला में बजरंग पुनिया पहुंचे हैं और किसान यूनियन के साथ तमाम जगह पर ये गए हैं। इनसे बात कर लेते हैं। बजरंग जी, बहुत बहुत स्वागत है अम्बाला में। अम्बाला आप आए, कहाँ जगह पर आप गए, क्या क्या आपने हालात कैसे देखे आपने? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। और अम्बाला में आए हैं जो बाढ़ से जो गांव डूब गए थे, जहाँ पे लोगों को परेशानी हो रही है, जो हमारे जो 2-3 जगह बांध टूट गए थे, तो उनको जो किसान जितने भी गांव वाले उनमें मदद कर रहे हैं, उसको बनाने में बहुत सारे लोग मदद कर रहे हैं। तो उसी मदद के लिए हम आए हैं कि भाई क्योंकि हम इकट्ठा होकर ही एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। उस समय मैं बाहर था इंडिया से जब बाढ़ आई थी, तो अभी इंडिया में आए हैं। तो उसके बाद मैं यहाँ अम्बाला आया हूँ। जो लोग जो गांव डूब गए थे उनमें आए, उनको जो भी जो नदी के ऊपर बांध बना रहे उसमें हेल्प करने की हम अपना योगदान भी दे सके। उसमें जो मिट्टी के कट्टे डाल रहे थे, जो वहाँ पे मदद कर रहे थे, उनसे भी मुलाकात हुई। और बहुत सारे लोग हैं जिनको बाढ़ में खाने पीने में दिक्कत, क्योंकि घरों में पानी भर गया था, 7-7 फुट 8-8 फुट पानी भर गया था। तो खाने की भी बहुत सारी दिक्कतें हो रही है। तो उसमें जो हम अपनी तरफ से मदद कर सकते हैं वो मदद करने के लिए आए हैं। आपने माहौल वहाँ का देखा कि सरकारें नज़र नहीं आई, जन आंदोलन बना, लोग खुद बांध बनाने के लिए पहुँचे। किस तरीके से देखते हैं कि जनता की सेवा के लिए आगे आ रही है? बिल्कुल, हम सब ने इकट्ठा होकर करना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से सरकार से भी यही विनती करूँगा कि जिन गाँव में ज़्यादा परेशानी उनमें पहले उनको ठीक करना चाहिए। हमें मिलके गाँव वालों के साथ मिलके, और जो उनको खाने की दिक्कत है या भाई रहने में दिक्कत है, तो उनको वो चीज़ें सोल्व करनी चाहिए। जब कभी वो पहलवानों का नाम आता है, खिलाड़ियों को धरना याद आ जाता है। धरना आपका चल रहा था दिल्ली में, उसका क्या स्टेटस है? आपने कानूनी रूप से लड़ाई लड़ने की बात कही थी, वो लड़ाई कहाँ पहुँची है? देखिए, वो कोर्ट में है और कोर्ट में हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। और सरकार ने जो ब्रजभूषण के साथ जो हमारा मामला था वो सारा कोर्ट में है। अभी 2-3 हियरिंग हुई हैं, अभी 7-8 तारीख की फिर दोबारा से है। और उसके बाद जो सरकार ने WFI फेडरेशन बनाने का जो वादा किया था, अभी 12 तारीख का इलेक्शन है, तो हमने सरकार पे विश्वास किया कि भाई हाँ ठीक है, अगर आप रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को अच्छे तरीके से बनाते हैं तो हम आप लोगों के साथ सहयोग करने में साथ हैं। लोकतंत्र का देश हम अपने देश को मानते हैं, तो एक नेता के लिए इस तरीके का स्टैंड एक पार्टी या सरकार ले रही है, तो आप लोग हीरो हैं देश के, तो मन में इस बात की टीस होती है कि इतना स्टैंड ले लिया कि पहलवानों को झूठा बता दिया? देखिए, लोकतंत्र तो सभी ने देख ही लिया होगा। 40-45 दिन हम बैठे हैं और पिछले 6-7 महीने से हम संघर्ष कर रहे हैं। तो अगर हम लोग, अगर वो किसी भी अलग पार्टी का होता या कोई भी अनदर कोई आम, अगर मैं भी होता या आप कोई भी होता, आम आदमी होता, तो अब तक पता नहीं उस पर ऊपर कितनी कार्रवाई होती है। लेकिन वो एक मजबूत नेता है और रूलिंग पार्टी से 6-7 बार MP है, तो वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए वो अभी तक बचा हुआ है। नहीं तो इतने सब कुछ होने के बाद भी अगर वो आदमी बचता है और उसमें ऊपरी खिलाड़ियों के ऊपर ही इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, कोई भी बहन बेटी, चाहे वो मेरे घर की हो चाहे वो आपके घर की हो, कोई भी अपनी इज्जत को उछाल के किसी के ऊपर झूठे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। क्योंकि बहुत सारे लोग इसको राजनीति रूप भी दे रहे हैं, जातिवाद भी बना रहे हैं। बेटियां सबकी सेम होती हैं। जाटों को धरना बता दिया था। वही बोल रहा हूँ ना, बेटियां सबकी सेम होती हैं। जब मेडल लेके आते तब कोई जाट नहीं बोलता, जब सभी बोलते कि भाई भारत का बेटा है, भारत की बेटी है। तो मुझे लगता है कि जब तक हम जातिवाद से या धर्म से ऊपर नहीं उठ के आएंगे, जब तक हम कोई भी अपने देश को ऊपर नहीं लेके जा सकता। तो वो चीज़ें हमें छोड़ के एक निस्वार्थ भाव से हमें सबके साथ, जिसके साथ गलत हो रहा है उसके साथ खड़े होने की हिम्मत दिखानी चाहिए। बजरंग जी, हम एक चीज़ देखते हैं, जब भी कोई विरोध की मशाल उठाता है, किसान आंदोलन की बात हो, पहलवानों की बात हो या अन्य बात हो, एक गैंग एक्टिव हो जाती है या कुछ लोगों का समूह जो है उनको बदनाम करने में एक्टिव हो जाता है। आप लोगों के साथ भी ये चीज़ हुई? आप सभी ने देखा है, और वो अभी भी एक्टिव है। ये नहीं कि भाई चाहे वो किसी टूर्नामेंट में, पीछे टूर्नामेंट में जब मेडल जीता, क्योंकि कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो कभी हारता नहीं। पीछे एक टूर्नामेंट में जो हमारे धरना से ही खिलाड़ी लड़े थे, संगीता लड़ी थी, उसमें मेडल जीता, तो बहुत सारे लोग खुशी मना रहे थे। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, आप किस बारे के लिए खुशी मना रहे हैं?
वो देश के लिए खेल रही है, और आप देश के हारने के बाद आप खुशी मना रहे हैं। आप आपको हिंदूवाद बताते हो कि मैं राष्ट्रीय समर्थक हूँ, मैं कट्टर राष्ट्रवाद हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि वो राष्ट्र के लिए जीतते हैं, राष्ट्र के लिए ही वो सोशल मीडिया पे बोलते हैं। वो सिर्फ एक लोगों को गुमराह करने के लिए ही बोलते हैं। एक विशेष जाति की बात आपने की या बात करते हैं जब भी पहलवानों का नाम जुड़ता है। हाल में एक घटना नूह में हुई है, तो वहाँ एक विशेष जाति से मदद अपील की जा रही है कि आप लोग आइए मदद कीजिए। नूह घटना को कैसे देखते हैं, और एक जो विशेष जाति से लोग घृणा करने लगे हैं, मदद मांग रहे हैं? देखिए, उसका पूरा मसला तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमें सबको इकट्ठा होकर एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, और जो हिंसा उसको रोकना चाहिए, चाहे वो किसी तरफ से भी हो रही है तो उसको रोकना चाहिए। और बाकी तो इसमें जो सरकारें कर रही हैं, मुझे नहीं लगता कि भाई हमें उस पर ज़्यादा कुछ बोलना चाहिए। क्या माहौल ख़राब हो रहा है हरियाणा का? पहले गुज्जर और राजपूत समाज के बीच ये बात हुई, अभी नूह में ये बात हो जाती है, क्या समझ रहे हैं? देखिए, लोग मुझे लगता है कि जागरूक हो रहे हैं। अभी जो हिंसा हुई है उसमें बहुत सारे लोग, सभी लोग, मतलब मैंने सोशल मीडिया पे देखा है कि वो शांति की अपील कर रहे हैं। और आप बोल रहे थे कि एक गिरोह एक्टिवेट हो जाता है, उसका काम ही यही होता है कि जहाँ पे जो चीज़ें हो उसको उकसाना कैसे है, उसको आगे बढ़ाना कैसे है। तो आपकी जो लड़ाई है वो कहाँ तक पहुँची है? कब आगे किस तरीके से आप लड़ाई लड़ रहे हैं आगे? देखिए, अभी कोर्ट के तरीके से लड़ रहे हैं, मैंने आपको बताया। और जो फेडरेशन का जो सरकार ने जो हमें आश्वासन दिया, उसकी हम वेट कर रहे हैं। 12 तारीख को उसका चुनाव है। सरकार ने बोला कि ब्रिजभूषण का और ब्रिजभूषण के समर्थक कोई भी नहीं आएगा, अच्छे हाथों में रेसलिंग फेडरेशन जाएगी, जहाँ बच्चे भी सुरक्षित होंगे और हमारी बच्चियाँ भी सुरक्षित होंगी। जो बयान पलटे हैं कुछ पहलवानों ने, गवाहों ने, क्या वो दुखद चीज़ है? देखिए, अगर कोई भी आरोपी अगर बाहर घूमता और वो ताकतवर है तो सब कुछ पलट सकता है, लेकिन कुछ लोगों को समझ नहीं आता। अगर उनके ऊपर बीतेगी तब उन चीज़ों को पता लगता है कि भाई हाँ, ये चीज़ें गलत होती हैं। अगर वो बाहर घूमता रहा तो जो आरोपी हैं, मतलब जो विक्टिम है और जो गवाह हैं, उनको भी तोड़ लेगा। फिर दोबारा लोग एक हल्ला वो कर रहे हैं कि जो है पहलवानों को विशेष छूट देकर भेज दिया गया, ये मसला क्या है? कौन सी विशेष छूट की बात कर रहे हैं? मैं जो लोग बोल रहे हैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जो पिछले वर्ल्ड चैंपियनशिप जो ब्रिजभूषण ने जो पॉलिसी बनाई थी, उसी पॉलिसी के हिसाब से जो एडोप्ट कमेटी ने जो फैसला लिया है, उसी पे उसने अपना निर्णय किया कि भाई जो खिलाड़ी पिछले करंट में वर्ल्ड चैंपियनशिप का मेडलिस्ट हो या ओलंपिक मेडलिस्ट हो, उसको हम सीधा एंट्री दे सकते हैं। और हमने कोई सीधा फेवर नहीं मांगा था कि हमें डायरेक्ट एंट्री दीजिए। हमने अपना लेटर सोशल मीडिया पे भी डाला था। पर मैं जो खिलाड़ी जो हमारे खिलाफ कोर्ट में गए हैं, उन्होंने हमारे ऊपर ही केस कर दिया। उन्होंने ये तो नहीं बोला था कि बजरंग कार विनेश का नाम है, उस लेटर में भी नाम नहीं था। उन्होंने बोला था 65 और 53 की ट्रायल नहीं है, तो उन्होंने नाम तो किसी का ले नहीं लिया। लेकिन कुछ जो पहले भी धरने के टाइम पे भी हमारे खिलाफ थे, उन लोगों ने उन बच्चों को बुला के अपनी तरफ, अगर वो बच्चे हमारे पास आते या हमारी जो खाप पंचायतें हैं, जितने भी संगठन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास जाते और वो हमें बोलते कि बेटा आप लोगों को या तो ट्रायल देनी है या आप लोगों को पीछे हटना है, तो हम अपने जो खाप पंचायतें हैं, जो किसान संगठन, जितने भी संगठन हमारे से जुड़ रहे थे, हम उनकी बात को 1 मिनट में मान लेते और उनको ही बोलते कि आप ही फैसला करो, ट्रायल देनी है या इन्हीं बच्चों को सीधा भेजना है। हम एक बार भी नहीं सोचते इस बारे में। लेकिन वो उसी लोगों के पास गए जो हमारे ही खिलाफ बैठे थे, पहले भी वो हमारे खिलाफ बोल रहे थे, जिन लोगों को ये पता था कि लड़कियों के साथ गलत हो रहा है, और वो चुपचाप बैठ के उन बच्चों को ही तोड़ने का काम कर रहे थे और उन्हीं के पास वो जा रहे हैं। और ख़ुद वो खिलाड़ी ये बोल रहे हैं कि भाई ये धरना इसीलिए था। मेरे पास उन खिलाड़ियों का कॉल आया है बाद में, सब कुछ होने के बाद, वो कोर्ट भी जा लिए, सब कुछ हो लिया, ट्रायल भी हो ली, तब उनका कॉल आया कि मुझे हम खेल लेते हैं। तब मैंने उनसे ये एक ही सवाल पूछा था कि भाई आप ये बताइए कि आपने बोला कि हमारा धरना सिर्फ ट्रायल के लिए ही था, क्या ट्रायल के लिए ही था? वो बोले हमारे से गलती होगी। मैंने उनको ये बोला कि भाई ठीक है, आप अपने हक के लिए लड़ रहे थे, अगर आप हमारे से बोलते या हमारे खाप पंचायतों को बोलते तो हम पीछे हट जाते, लेकिन आपने तो हमारे ऊपर ही केस कर दिया और जो हमारे खिलाफ बैठे थे उनको ही आप सपोर्ट ले रहे हो और ये बोल रहे हो कि धरना ट्रायल के लिए ही था। आपको नहीं पता लड़कियों के साथ गलत होता है? बोले पता है। मैं फिर आपने ये चीज़ कभी बोली?
आपको बोलने की हिम्मत नहीं है तो आप ये भी क्यों बोल रहे हो कि भाई धरना ट्रायल के लिए था। और मैंने पूछा कि भाई वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई थी 2022 में, उसमें मेरी ट्रायल नहीं हुई जब ब्रिजभूषण था, दीपक पूनिया की नहीं हुई, रवि दहिया की नहीं हुई, तब तो किसी ने आवाज़ नहीं उठाई कि भाई हमारा हक मर रहा है, हमें जाने दे। ब्रिजभूषण के खिलाफ बोलने की किसी की हिम्मत नहीं थी। जो बच्चों ने हिम्मत दिखाई वो उन्हीं को दबाने के लिए जो ये गिरोह चल रहा है वही लगा हुआ है। लास्ट सवाल है, तो क्या अब फिर दोबारा गर्व का पल देंगे? क्या तैयारी है एशियन गेम्स के लिए? देखिए, हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं और उम्मीद है कि भाई सभी देशवासियों का आशीर्वाद और प्यार हमारे साथ है। ज़रूर एशियन गेम्स में अभी आए हुए हैं, वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, ज़रूर आप लोगों को दोबारा से देश का झंडा बुलंद करेंगे और आप लोगों को सीना चौड़ा करने का मौका ज़रूर देंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। तो ये थे बजरंग पुनिया जो कि आज अम्बाला पहुंचे हैं, बाढ़ पीड़ितों की ये मदद कर रहे हैं और बेबाकी से इन्होंने जवाब दिए हैं। जो भी आरोप इनके ऊपर लग रहे हैं कि बिना ट्रायल के कैसे खिलाड़ियों को जाने दिया गया जा रहा है, वो नियम के तहत है। इसके अलावा जो लड़ाई ब्रिजभूषण के खिलाफ इनकी चल रही है वो अब कानूनी रूप से जारी है और जल्द ही कोर्ट के माध्यम से भी पहलवान जो हैं वो लड़ाई में आगे बढ़ रहे हैं और कहना है कि जीत जो है वो ना सिर्फ उस मामले में होगी बल्कि एशियन गेम्स में भी देश का झंडा बुलंद करेंगे।